हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2025 के गाइडेंस बैच के बारे में जानेंगे, जो कि 150 दिन का प्लान होगा, यानी कि 5 महीने का। और यह 1 नवंबर 2025 को स्टार्ट होगा। ये पूरा गाइडेंस बैच सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर बेस्ड होगा। इसका मतलब किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको टाइम और स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग आपके मन में डाउट्स आते हैं जो आपको पढ़ने से रोकते हैं। तो जितने भी आपकी मन की बातें मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि कब कब आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, उसका तभी मैं सॉल्यूशन दूंगा इस गाइडेंस बैच में। क्योंकि मैंने सीपीओ के अलावा काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एफकेट, या इसके अलावा जो भी डिफेंस एग्ज़ाम है, एनडीए, ठीक है, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, तो काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। तो इससे मुझे ये पता है कि कब कब क्या चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रोकती हैं। जैसे कि आप शुरू करना चाहते हैं सीपीओ की तैयारी, लेकिन आपके मन में डाउट्स आता है, जैसे कि करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। रोज़ सोचते हो क्या रात से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ूँ कहाँ से, कौन से टीचर से पढ़ूँ, कौन सी बुक यूज़ करूँ। ठीक है, जीके में भी डाउट आते हैं कि यार कंटेंट एक बार ऐसा मिल जाए जो मैं पढूं और उसी से मेरे सारे क्वेश्चन हो जाए, चाहे मुझे रटना पड़े या मुझे कोई एक बुक मिल जाए या कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाता क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, यानी बहुत बड़ा है। मैथ वीक है या स्पीड नहीं है। अगर मैथ का सिलेबस कंप्लीट है तो स्पीड नहीं आ पा रही, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं लेकिन स्पीड नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में कुछ भी वीक हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको लगता है कि मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं जब रीड करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, मुझे बोरिंग लगता है। या आपको लगता है कि नहीं मेरी वोकैब वीक है। ठीक है, तो सबका अलग अलग डाउट है। लेकिन रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें आपका सभी का 45 प्लस स्कोर आना चाहिए। किस तरीके से आएगा वो इस गाइडेंस बैच में आपको बताऊंगा। रूटीन नहीं बन पाता, आपको पता है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यार ये वाली इंग्लिश की बुक पढ़नी है, ठीक है, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो, एसपी बख्शी हो या किरण पिनेकल, कोई भी हो। जब आप डेली पढ़ते हैं तो आपको रूटीन नहीं बन पाता। आज आप पढ़ रहे हैं 8 घंटे, कल आप पढ़ नहीं पाए। ठीक है, या जो आपने टारगेट सोचा था कि आज इतना अचीव करूंगा, मैथ के 100 क्वेश्चन करूंगा या 50 क्वेश्चन करूंगा, पता चलता है कि 3 घंटे कंप्लीट हो गए और सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए, तो फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार जो सोचा वो हो नहीं पाया। कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती इस वजह से, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आपको आउटपुट नहीं मिल पाता। तो इससे डीमोटिवेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, कौन से टीचर से पढ़ूँ, कोर्स लूँ, कोई कोर्स ऐसा मिल जाए जिससे पूरा एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, या यूट्यूब पे फ्री कंटेंट के पीछे कहाँ तक भागूँ, कौन कौन सी वीडियो देखूँ, कोई मिलती है कोई नहीं मिलती। किसी टीचर की प्रॉफिट एंड लॉस की मिलती है तो फिर उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके मन में काफ़ी डाउट होंगे। सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, एक स्कोर पे आके मैं स्टक हो गया, यानी कि 120 मेरा स्कोर आ गया, अब इससे ऊपर मैं बढ़ ही नहीं पा रहा। तो इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग डाउट हैं। जो भी आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगी वो सभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा और आपके सभी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा इस गाइडेंस बैच में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सीपीओ 2025, ठीक है, सीपीओ 2025 में जो स्टूडेंट अपीयर होंगे, या तो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा जिनके अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, या रिपीटर होंगे। रिपीटर 2 टाइप के होंगे, एक तो सीरियस का मतलब जिन्होंने प्री क्लियर कर रखा है पहले, या वो फिजिकल में आउट है या मेडिकल में आउट है या फाइनल मेरिट में आउट है, कहीं ना कहीं वो सीरियस स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल में रह जाते हैं। नॉन सीरियस लगे पड़े हैं, 2-3 बार दे दे लेकिन अभी तक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं है, यानी प्री क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो रिपीटर हो गया, यानी एक बार उनको पता है कि पढ़ना किस तरीके से, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न है, लेकिन एग्जाम में बैठ चुके हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले 2 कैटेगरी में आएंगे, एक बिगिनर और एक एवरेज। बिगिनर मतलब जो मतलब स्टूडेंट वीक है, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट है लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो सीपीओ की तैयारी करना चाहता है, लेकिन जब उसने मॉक दिया उसे पता चला है रीजनिंग में मेरा ऑलरेडी 40 स्कोर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है। ठीक है, या मेरी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में बिना पढ़े भी मेरे 40 स्कोर आ रहा है। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या कुछ भी, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बाकी बिगिनर की कैटेगरी में आएंगे जिनका स्कोर लो आ रहा है। तो बिगिनर को किस तरीके से पढ़ना है, एवरेज को किस तरीके से पढ़ना है, सीरियस एस्पिरेंट को किस तरीके से पढ़ना है और नॉन सीरियस को किस तरीके से पढ़ना है, ये चारों टाइप के स्टूडेंट को मैं कवर करूँगा। ठीक है, वो 5 महीने इतने इंपॉर्टेंट होंगे, आपको एक एक हफ्ते में इतनी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं सच में कुछ कर रहा हूँ, एक राइट डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप मेरा गाइडेंस बैच ज्वाइन करेंगे उससे पहले आपको ये चेक करनी है मेरी करंट स्टेट क्या है। करंट स्टेट का मतलब आपको मॉक देना है, मॉक देने का मतलब फुल मॉक देंगे आप। फुल मॉक जब देंगे 200 में से आपके मान लो कितना भी स्कोर आए, आपका स्कोर मान लो 90 आया, तो आपको पता चला यार मेरा स्कोर कितना है, 90 है, यानी ये मेरी करंट स्टेट है, यानी ये मेरी स्थिति है, आज इस लेवल पे हूँ मैं। फिर आपकी एक डिज़ायर्ड स्टेट होगी। डिज़ायर्ड स्टेट का मतलब आपने मन में सोचा होगा यार सीपीओ 2025 में दिल्ली पुलिस लूँगा, मैं 170 स्कोर करूँगा, 160 करूँगा, या मैं जो भी पोस्ट लेना चाहूँ, या मैं 150 पे खुश हूँ। सबका अलग अलग डिज़ायर्ड स्टेट होगी। ठीक है, कोई नॉर्थ ईस्ट का होगा, वो सोचता है मैं सीआरपीएफ लूँगा। ठीक है, कोई हिमाचल प्रदेश का है या कोई जम्मू कश्मीर का है, वो सोच रहा है मैं बीएसएफ लूँगा।
ठीक है, तो वो सोच रहा है मैं 150 ले आऊँ काफ़ी है। तो सबका अलग अलग, या किसी की कोई अलग कैटेगरी है, ST है, SC है, तो वो कम में भी खुश है। तो अपनी डिज़ायर्ड स्टेट पता होनी चाहिए और अपना लेवल पता होना चाहिए करंट क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप भी पता होना चाहिए, यानी कि आज आपका स्कोर 90 है, आपने सोचा कि मुझे 160 लेकर आना है, तो इसके बीच का गैप है 70, यानी 70 का जो गैप है ये आपको फिल करना है। की स्टेप टू ब्रिज गैप, यानी इसके लिए आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगर जितने टाइम में आप ब्रिज बना लोगे उतने जल्दी आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रिज फॉर्म करना है उसके लिए आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको लगता है कि आपके जो 90 नंबर आ रहे हैं उसमें इंग्लिश में 35 आ रहे हैं, तो इंग्लिश में 35 आ रहे हैं तो 10 नंबर बढ़ाऊंगा 45 हो जाएंगे। मैथ में यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है 35 नंबर और बढ़ाने, यानी 45 प्लस लेकर आने हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस किस सब्जेक्ट के लिए कितना कितना एक्शन प्लान करना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो सब चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने मतलब 1 नवंबर से टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मान के चलो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है। एक चीज़ और ध्यान से समझना, अगर आप स्मार्ट अप्रोच के साथ नहीं चलोगे, आपको लगता है कि नहीं एक कोर्स ले लिया, यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिया कोई भी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक मेरी वीडियो है, ठीक है। ये 4 वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस बैच नहीं ज्वाइन करना, तो आप ये 90 डेज टारगेट सीरीज है जो कि 2023 में मैंने चलाई थी, ये फ्री है, ठीक है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट फ्री पड़ी है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मैं तो 4 महीने पहले पढ़ूंगा, 4 महीने पहले भी अगर आंखें खुलती हैं, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा रियलाइजेशन हो गया मुझे, मैंने अलग अलग जगह से कोर्स करा या अलग अलग जगह से पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है कि नहीं एक बार देखना चाहिए, तो 120 डेज़ की स्ट्रैटेजी ये देख सकते हैं। उससे पहले हो गया तो 150 डेज़ की स्ट्रैटेजी ये है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी, यानी 6 महीने का ये पूरा का पूरा आपके सामने एक डिटेल स्ट्रैटेजी है, इसको देख सकते हैं। क्लियर। इन सभी वीडियो मैंने स्मार्ट अप्रोच बताई, आपकी गलती, आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से कम टाइम में अपना ज़्यादा स्कोर बूस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि स्मार्ट अप्रोच का एक M के बारे में बात करते हैं, यानी मैथ्स लेवल, यानी कि आपको पता होना चाहिए यार मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मैं प्रैक्टिस कब करूँगा, कितनी करूँगा, ठीक है। क्या टारगेट अचीवेबल है जो मैं सोच रहा हूँ। जैसे मान लो आपने कोई मैथ का कोर्स ले लिया और 450 घंटे की वीडियो, यानी कि 450 घंटे मतलब एक दिन में अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 150, ठीक है, यानी कि 150 दिन में आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर 450 घंटे की कोई वीडियो मतलब कोर्स ले रखा आपने तो, ठीक है। लगभग इतने घंटे के आप जो पेड कोर्स लोगे ना लंबे लंबे इतने आएंगे, 450 600 इस घंटे के, ठीक है। ये चेक कर लेना जो भी आपके पास कोर्स है, इससे बड़ा ही आएगा। अगर आप एक दिन में 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करोगे, क्योंकि 3 घंटे की सिर्फ वीडियो कंप्लीट करोगे, नोट्स भी बनाओगे, उसमें भी टाइम लगेगा, यानी 4 घंटे लगभग ले जाओगे। तो 150 दिन में सिर्फ आप क्या कर पाओगे, मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर सेक्शनल मॉक भी देने, फिर जो गलतियाँ हो रही हैं फिर वो स्पीड बढ़ानी, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके लिए कम से कम अगर आप इस तरीके से करोगे तो लगभग 1 साल या 10 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये कम टाइम में किस तरीके से करना है, क्या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के हो सकता है या सिर्फ पूरा कोर्स करूँगा तभी होगा, तो सभी चीज़ें आपको इस गाइडेंस बैच में मिलेंगी। तो एक बार सोचना इस चीज़ को ध्यान से कि जो मैं बातें बता रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्ट बस ये सोचते हैं हाँ मुझे तैयारी करनी है CPO की, कोर्स ले लिया या कोर्स नहीं भी लिया तो खुद से बस ऐसे ही करने लगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आज मैं मैथ का टाइम एंड वर्क उठा रहा हूँ चैप्टर, तो मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है। बस आपने ये देखी 10-12 वीडियो, ठीक है, आज एक वीडियो कर ली, कल एक कर ली या 2 कर ली आज, या 3 दिन तक पढ़ा भी नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास पूरा प्लान, पूरा चार्ट होना चाहिए कि यार इस दिन तक मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, इस दिन तक ये कंप्लीट कर लूँगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पढ़ने वाले बहुत हैं, सिलेक्शन उसी का होगा जो प्लानिंग से पढ़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश का सिलेबस 1.5 महीने में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, फिर बाकी दिन प्रैक्टिस करेंगे। मैथ का 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रीजनिंग 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे विथ 45 प्लस स्कोर, गारंटी है 2 महीने में 45 प्लस स्कोर आ जाएगा रीजनिंग में, अगर कहीं पे भी हो, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मैं 25 पे हूँ या 20 पे हूँ, तो भी 45 प्लस स्कोर आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा GK का हम सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करेंगे लगभग। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। परमार SSC जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपके जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट होते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कंटेंट यहाँ पे मैं बताऊँगा बहुत टू द पॉइंट कंटेंट वही होगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होगा। कोई भी पुरानी चीज़ें या ऐसा टीचर जो बाबा आदम के ज़माने का, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। जो भी कंटेंट होगा एकदम न्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा, आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट। क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने समझा दी। ये चीज़ें मैंने इसलिए समझाई है, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं यार मैं खुद से कर लूँगा, ठीक है, मैं खुद से प्लानिंग कर सकता हूँ, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको हर एक चीज़ टू द पॉइंट क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, और ये जो मैं वीडियो आज बता रहा हूँ ये क्या है,
ये पेड कोर्स की वीडियो है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स लेना है, ठीक है, पेड टारगेट सीरीज़ खरीदनी है, तो आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आपको बताता हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है वो आपको मैं बताऊँगा, राइट डायरेक्शन दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कंटेंट दे दिया, ठीक है। वोकैब भी अगर दे रहा हूँ तो ऑथेंटिक वोकैब होंगी, ठीक है। जीके में लिमिटेड चीज़ होंगी, आपको पता होना चाहिए क्या बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछे जा रहे हैं तो वही पढ़ने हैं, ठीक है। डैम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही पढ़ूंगा मैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, क्लियर। मोनूमेंट से क्वेश्चन आ रहे तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है एक बार आपने फेस्टिवल पढ़ लिया तो बस आपको सब कुछ याद हो गया। सेंसस 2011 के क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हर बार गलत भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है, क्योंकि आप बार बार उसको 4-5 बार नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा आप स्टडी के बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हो, तो कवर वही करने हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ रहे हो। बार बार रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आते हैं तो 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं तो सी होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। फिर इन दोनों में तुक्का मारने की कोशिश करते हो कि सी ठीक है लेकिन डी आता आंसर। और सेम इसी तरीके से एक लेवल पर जब इंग्लिश की तैयारी होती है, इंग्लिश में भी लास्ट के 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जो आप चूज़ करते हो वही गलत हो जाता है ना। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, जो भी टारगेट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 12-13 घंटे का टारगेट दे दिया और लिख दिया मैंने 8 घंटे का और आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। आप स्टूडेंट से बात कर लेना जो फॉलो कर रहे हैं टारगेट सीरीज, इनका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है इस बार। 165+ गर्ल्स में हाईएस्ट है और 170+ बॉयज़ में, ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाना है, वो मैं आपको बताऊँगा। हर हफ्ते आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, आपको देखना है पिछले हफ्ते इतना था और आज मेरा 1 हफ्ते बाद इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। आपको हर हफ्ते अपनी पर्सनैलिटी में चेंज होने मतलब होता हुआ दिखेगा। ऑथेंटिक कंटेंट, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि मैं T20 अप्रोच बताता हूँ, यानी कि 3 घंटे में किस तरीके से मैथ के 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि यार मैथ के 3 घंटे में 50 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन पर स्टक होकर 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हो, या सो जाते हो, या फ़ोन यूज़ करते हो। कहीं ना कहीं बीच में हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ किस तरीके से अवॉइड करनी है, किस तरीके से बेहतरीन स्टडी करनी है, वो आपको बताऊँगा, ठीक है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। सेक्शनल मॉक कितने देने हैं, फुल मॉक कितने देने हैं, कब देने हैं, ठीक है। किस तरीके से स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, यूनिट डिजिट मेथड, स्किपिंग मेथड, हर एक चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। गैप फिलर, ब्रिज फॉर्मेशन, गैप फिलर और ब्रिज फॉर्मेशन जो कि आपको मैंने शुरू में बताया था। यानी कि आपको करंट स्टेट देखनी है, आपका स्कोर क्या है। कमेंट सेक्शन में आज कमेंट कर देना और जब टारगेट सीरीज कंप्लीट हो जाए तो बता देना कितना आपका इंप्रूवमेंट है। बाकी काफ़ी कोर्स अभी चलाएँ, ये तीसरा यानी 3rd टाइम है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गया या जो भी SSC GD या SSC CP जितने भी ये 3 बार चले, तो आप उसमें जाके कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट है, या डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल जो पक्के शुभम स्टूडेंट से जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है उसको पता है कितनी इंप्रूवमेंट है। फ्री में भी काफ़ी कोर्स चले हैं, ठीक है, टारगेट सीरीज, तो उनसे कितनी हेल्प हो रही है आपको पता होगा। और आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाएगा कि यार क्या मैं सच में सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। डे बाय डे आपको पता चलेगा जब आप डायरी में लिखेंगे, आप जब पूरा टारगेट लिखेंगे कि आज ये मुझे मिला, और रात को सोने से पहले जब आप रियलाइज़ करेंगे कि यार ये मैंने कंप्लीट नहीं लगा, ठीक है, यानी कंप्लीट नहीं करा तो बुरा लगेगा, ठीक है। फिर अगले दिन आप इंप्रूव करोगे। वॉइस नोट डाउट्स, इसका मतलब आपको एक डाउट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आपको मैं वॉइस नोट के थ्रू उसका सोल्यूशन दूंगा। जो भी आप डाउट पूछेंगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब बात करते हैं किस तरीके से ज्वाइन करना है। ये जो ज्वाइन करना है आपको ग्रुप, इसके लिए आपको सबसे पहले स्कैन करना है QR कोड, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। या आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 महीने की पूरी टारगेट सीरीज़ होगी, यानी कि 150 दिन की। 300 रुपये आपको पे करने, यानी कि एक दिन में सिर्फ 2 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर 90% भी आप इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं ना, एक हफ्ते में आप अपनी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्लियर। और सच में अगर पूरा टारगेट जो भी 150 दिन का कंप्लीट करेंगे ना, तो 160+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका स्कोर 80 तक आ रहा हो, ठीक है, डबल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ टारगेट कंप्लीट करने हैं। करना किस तरीके से ज्वाइन, एक बार फिर दोबारा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, QR कोड को स्कैन करना है, ठीक है, 300 रुपये पे करने हैं, और जो भी आप पेमेंट करते हो उसका स्क्रीनशॉट आपको WhatsApp नंबर 8860131140 पर भेजना है कन्फर्मेशन के लिए। जैसे मैं कन्फर्मेशन करूँगा आपको बैच नंबर दूंगा, यानी कि आपका रोल नंबर। फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैं लिंक भेजूँगा आपके WhatsApp पर। किस तरीके से क्या होगा दोबारा समझना। आपको ये स्कैनर दिया जाएगा, इस पर आपको पे करना है, और जब आप पे करेंगे तो आप मुझे ऐसे इस तरीके से मैसेज करेंगे WhatsApp पर 8860131140। मैं आपको एक लिंक दूंगा, लिंक के ठीक नीचे आपको इस तरीके से जो पक्की विशुभम 206 यानी आपको पिन कोड दूंगा। वही पिन कोड आप जब टेलीग्राम जो आपका नाम है, जैसे यहाँ पे मयंक चौधरी लिखा है, ठीक है, आप उसके पीछे यहाँ पे अपना क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यानी कि JPS 101, ये जो भी आपको रोल नंबर मिलता है,
ठीक है। फिर मैं लिंक दूंगा, तो लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी GPS 101 और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो लास्ट डेट पेमेंट की 31 अक्टूबर 2024 और बैच स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2024 से। तो अगर आपको लगता है कि ये ज्वाइन करना चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देख लेना पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने अभी बताई थी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SSC CPO 2025 फुल डिटेल स्ट्रैटेजी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ बात में कितना दम है और चीज़ें सच में होती भी या नहीं होती। वो आप स्टूडेंट से ग्रुप में आकर एक बार टारगेट सीरीज़ फॉलो करो या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो मैंने यूट्यूब पर बताई उसको फॉलो करके देखो। बाकी एक ही चीज़ है, सिलेक्शन अगर लेना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टारगेट सीरीज़ ले ली और कंसिस्टेंट नहीं और बाद में आके ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने वेस्ट कर दियो, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है उसके ठीक 2 महीने पहले आप अपने आप पे प्रेशराइज़ कर रहे हो कि नहीं अब मैं निकाल लूँगा। नहीं, मेहनत होती है, 5-6 महीने की मेहनत होगी और 5-6 महीने ही पढ़ना है सिर्फ। ठीक है। एक जॉब पक्की हो जाएगी, वो अपने आप से वादा कर लो कि हाँ मैं करके रहूँगा इस साल, बार बार नहीं पढ़ना। ठीक है। तो इतना सा काम है। बाकी थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगता है कि यार नहीं इस टॉपिक पर बननी चाहिए, तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।